गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भीम बाबू स्वागत करता हूं रीटमैन 2025-26 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड वीडियो सीरीज में। इस वीडियो सीरीज में हम रीट 2023 लेवल 2 के अंदर जो आपके उर्दू सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आईसीटी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 5, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा की विशेषता नहीं है, यानी जो बिग डेटा है उनकी कौन सी विशेषता नहीं है। पहला है वॉइड, दूसरा है वैरायटी, तीसरा है वेलोसिटी और चौथा है वॉल्यूम। देखो, जो वैरायटी है या फिर जैसे वैरायटी इन विविधता, तो ये बिग डेटा की विशेषता है। वैरायटी का मतलब है कि बिग डेटा के अंदर जो डेटा होता है वो अलग अलग फॉर्मेट में होता है। पिक्चर के अंदर हो सकता है, वीडियो के अंदर हो सकता है, ठीक है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है। इन विविधता होती है। अगला है वेग। जो बिग डेटा के अंदर डाटा उत्पन्न किया जाता है बहुत तेज़ गति से उत्पन्न हो, जैसे यूट्यूब के अंदर एनी टाइम बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो उसमें डाटा की मात्रा है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ती है। अगला है वॉल्यूम। जो बिग डेटा है उसके अंदर जो डेटा होता है वो बहुत अधिक बड़ी मात्रा के अंदर होता है। तो ये तीनों बिग डेटा की क्या है, विशेषता है। वॉइड यानी खालीपन, बिग डेटा के अंदर डाटा होता ही नहीं है, तो ये तो गलत है। तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है, वॉइड। अगला देखो, सिंबल, वर्ड, शॉर्ट, फिशेस, स्लोगन, साइन कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर। ये जो संकेत है, शब्द है, वाक्य है, स्लोगन है, चिन्ह है, वो किसके अंतर्गत संरक्षित हो सकते हैं। तो पहला है कि ये कॉपीराइट के अंदर आते हैं, दूसरा है पेटेंट के अंदर आता है, तीसरा है ट्रेडमार्क और चौथा है लाइसेंस। तो देखो बच्चों, कॉपीराइट के अंदर तो नहीं आएगा। क्यों? कि कॉपीराइट के अंदर तो ये आता है जो जो कोई लेखक है, ठीक है ना, वो चीज़ें आती हैं, या फिर कोई ऑडियो है, वीडियो है, ये कॉपीराइट के अंदर आते हैं। और जो आविष्कार होते हैं वो पेटेंट के अंदर आते हैं। लेकिन जो सिंबल है ना, स्लोगन है, जो सिंबल है, तो ये किसके अंदर आते हैं, ट्रेडमार्क के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, ट्रेडमार्क के अंदर आएंगे। अगला है डेटा एक्स इंफॉर्मेशन विच इज मोस्ट सुटेबल टू रिप्लेस एक्स, यानी डेटा एक्स इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक्स के अंदर क्या आएगा कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है, तो बीच में क्या है, एक्स। तो एक्स की जगह अपन क्या लिखें ताकि ये एकदम सही हो जाए, सेविंग, डिस्प्लेइंग, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। डेटा को क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त होगी, इंफॉर्मेशन होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग। अगला देखो, किस चार्ट में केवल एक डेटा श्रेणी को दर्शाया जाता है, सेक्टर्ड, पाई, बार चार्ट या कॉलम चार्ट। तो देखो बच्चों, इसका जो आंसर आया था उसके अनुसार तो पाई चार्ट। क्या है, पाई चार्ट। इन विच चार्ट ओनली डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, पाई चार्ट। लेकिन क्योंकि आपको बताइए, जो आपके उर्दू के बच्चे बहुत कम थे, उन्होंने चैलेंज भी नहीं किया था, वरना इसका आंसर जो सही प्रॉपर आंसर है वो सेक्टर्ड है, नहीं कि पाई चार्ट है। ठीक है, लेकिन आंसर की के अंदर पाई चार्ट था। अगला देखो, लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज बिट। जो मैक एड्रेस होते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है। तो जो मैक एड्रेस है, क्या 16 बिट होती है, 32 बिट, 48 बिट या 64 बिट। तो मैक एड्रेस है उसकी लंबाई होती है 48 बिट। ठीक है, इसके अंदर 6 ग्रुप बने होते हैं 8-8 बिट के। ठीक है, 48 बिट होते हैं, जिसमें 3 बिट संस्था के, जो पहले के 3 समूह होते हैं वो तो किसी संस्था के पास होते हैं, और लास्ट के जो 3 बिट होते हैं जो मैक एड्रेस जिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए बनाए जाते हैं उस कंपनी को दिए जाते हैं। तो उम्मीद